तिरंगा लहराता आसमान में, अशोक चक्र देता ज्ञान हमें। पशु पक्षी फूल हैं प्यारे, यह सुंदर देश हमारा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज का हमारा आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो भी मिल सके। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है हमारा राष्ट्र, राष्ट्रीय प्रतीक, पर्व और प्रकृति। हमारे राष्ट्र का नाम है भारत। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। हमारे तिरंगे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। यह सत्य, न्याय और प्रगति का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां हैं जो दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं और यह चक्र हमें बताता है कि जीवन निरंतर गतिशील रहता है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, जिसे हम राष्ट्रीय चिन्ह भी कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक के सिंह स्तंभ। इसे मध्य प्रदेश में स्थित सांची के सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उस पर यह चिन्ह बना है, वहां से लिया गया है। इसमें 4 सिंह बने हैं जो चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। इनके नीचे एक गोल चक्र भी है जिसे अशोक चक्र कहते हैं और कुछ पशु हैं, हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह इस पे अंकित है। यह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। यह गीत भारत की विविधता में एकता, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्र की गरिमा को दर्शाता है। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इसे पूरे आदर और सम्मान के साथ खड़े होकर गाया जाता है। इसका गायन का समय 52 सेकंड होता है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है संस्कृत और बांग्ला भाषा में। यह गीत उनकी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह शक्ति, बहादुरी और सुंदरता के लिए जाना जाता है। बाघ एक बहुत ही फुर्तीला और शक्तिशाली शिकारी है। इसे 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत में बाघ कई राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम। अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी, वो है मोर। मोर अपनी सुंदरता और रंगीन पंखों के लिए दुनिया में जाना जाता है। इसे 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर मुख्य रूप से खुले वनों, झाड़ियों वाले क्षेत्रों और खेतों के आसपास पाए जाते हैं। ये अक्सर पानी के स्रोत के पास रहना पसंद करते हैं। बारिश में इन्हें नाचना बहुत पसंद है। हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। यह अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। यह पवित्रता, प्रेम और अमरता का प्रतीक है। यह फूल भारतीय संस्कृति, कला और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी
अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता है, जो हमें जीवन में मुश्किलों का सामना करके भी सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। आइए जानते हैं अपने राष्ट्रीय फल के बारे में। हमारा राष्ट्रीय फल है आम। आम जो सबको पसंद है, बच्चे हों या बड़े, सभी इसको पसंद करते हैं। यह पीला हरा इस तरह का होता है। इसमें विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आम से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे मैंगो शेक, आम के अचार, कैंडी, बहुत सी चीजें आम से बनती हैं और जो सबको पसंद भी आती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में आम की 1000 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद यह दीर्घायु, स्थिरता, एकता और अमरता का प्रतीक है। बरगद के पेड़ को हम वट वृक्ष भी कहते हैं। इसका धार्मिक महत्व है। यह ज्यादातर नदियों के किनारे या मंदिरों के आसपास मिलता है। एक अकेला ये वृक्ष छोटे से जंगल के समान लगता है। क्यों? उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है। आगे हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत सरकार ने इसे जलीय जीव घोषित किया है। यह मीठे पानी में रहना पसंद करता है। डॉल्फिन एक दुर्लभ प्रजाति है। इसे हमारी नदियों के स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसे सूसू भी कहा जाता है। इसका एक नाम सूसू भी है। क्यों? कि वह जब सांस लेती है तो इस तरह की आवाज निकालती है। अब हम राष्ट्रीय पर्व के विषय में जानेंगे। यह वे पर्व है जो पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तब से हम प्रत्येक वर्ष इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया था। तब से प्रत्येक वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर यह दिवस मनाते हैं। इस दिन झांकियां निकलती हैं और परेड होते हैं। यह दिन भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सामूहिक संघर्ष और गर्व की भावना से किसी भी राष्ट्र का मनोबल मजबूत बनाया जा सकता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर ध्वजारोहण करते हैं और सेना की तीनों टुकड़ियों से परेड निकलती है तथा प्रत्येक राज्य से झांकियां निकाली जाती हैं। गांधी जयंती हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि हमारे गांधी जी सत्य, अहिंसा और शांति पर चलने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांति पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इस दिन पूरा देश उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को
याद करता है। इस दिन देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, प्रार्थना सभाएं और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजघाट, जहां गांधी जी की समाधि है, वहां पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गांधी जयंती केवल एक अवकाश नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों और को अपनाने और अमल में लाने का दिन है। इस दिन सफाई अभियान करते हैं और उनके आदर्शों को याद करते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस जो हमारे राष्ट्र में मनाए जाते हैं। पहला है बाल दिवस। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्हें बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मनाना बहुत अच्छा लगता था। वो बच्चों के प्रिय थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कह के बुलाते थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण दिवस है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। ये एक महान शिक्षक भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने कहा था कि मेरी जयंती मनाने के बजाय आप इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से हम इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में और भी बहुत से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, परंतु इस वीडियो में हम सिर्फ कक्षा 3, 4, 5 में आने वाले महत्वपूर्ण दिवसों के विषय में बात कर रहे हैं। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हमारे देश के अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के विषय में पूर्ण जानकारी के साथ मैं एक अन्य वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। अब हम बात करेंगे अपने देश के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में। ये वो सुरक्षित स्थान है जहां हमारे वन्य जीव और प्रकृति को बिना किसी बाधा के फलने फूलने का अवसर मिलता है। हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1957 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह उत्तराखंड में है और बाघ तथा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यह केरल राज्य में स्थित है। यह वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व है। यह पेरियार नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यहाँ बाघ, हाथी, जंगली सुअर, गौर, सांभर और पक्षी तथा सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक झील भी बनाई गई है जो कि कृत्रिम रूप से बनाई गई है और इस उद्यान की खूबसूरती को बढ़ाती है। यहाँ पर बोट सवारी भी करते हैं लोग और बहुत ही सुंदर नज़ारा देख। अगला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश में है। यह मुख्यतः बाघ, बारहसिंगा, तेंदुआ, भालू, हिरण और पक्षियों के अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यह गुजरात राज्य में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। यह विश्व का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है एशियाई शेरों के लिए। यहाँ पर अन्य वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं? तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, लकड़बग्घा, सियार, मगरमच्छ और कई प्रकार की पक्षियाँ यहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सुंदरवन की। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में यह पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है
और यह एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है और यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। टाइगर रिजर्व 1973 से ये है और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के रूप में 1987 में घोषित किया था। यह बंगाल टाइगर और मैंग्रोव पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। यह वन्यजीव अभयारण्य 1955 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान 1982 में घोषित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1978 से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पे मुख्यतः तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, नीलगाय और सांभर पाए जाते हैं तथा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां जैसे मोर, उल्लू, चील आदि पाए जाते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। यह अपने हाथियों की बड़ी संख्या और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 1948 में अभयारण्य के रूप में हुई थी और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1983 में हुई थी और टाइगर रिजर्व के तहत इसको 2015 में शामिल किया गया। इस अभयारण्य का नाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी और लेखक सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर पड़ा है। यह अपने एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुओं, भालू, सांभर, चीतल, नीलगाय और 300 से भी अधिक प्रकार की पक्षियों के प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस जंगल में साल, शीशम, बांस और बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रमुख और बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह खासतौर पर बाघों के देखने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी स्थापना वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 1955 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे 1973 में शामिल किया गया था और एक राष्ट्रीय उद्यान इसे 1980 में घोषित किया गया था। यह रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, सांभर, चीतल, मगरमच्छ और 300 से भी अधिक पक्षी की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक हमारा राष्ट्र कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गुजरात। बाल दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोर भारत का कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी। तिरंगे झंडे के मध्य का चक्र कहाँ से लिया गया है? तिरंगे झंडे के मध्य का चक्र सूर्य चक्र, ग्रह चक्र, अशोक चक्र, संसार चक्र, अशोक चक्र से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 में मनाया गया। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। 26 जनवरी का संबंध किससे है? वर्ष 1947 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। वर्ष 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। वर्ष 1950 में इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। या वर्ष 1947 में इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। तो अभी हमने पढ़ा था 26 जनवरी 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन ख सही है। एक प्रश्न यह है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक है? शांति और पवित्रता का। सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक सफ़ेद रंग है। त्याग और बलिदान किसका प्रतीक है? केसरिया रंग। समृद्धि किसका प्रतीक है? हरे रंग का। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में 4 सिंह होते हैं। कितने? 4 सिंह। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सा उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर तिरंगा कब फहराया जाता है? लाल किला पर तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के दिन फहराया जाता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ये बंगला भाषा में की गई थी। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel.